क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि घर के कामों को लेकर आपकी परेशानी इतनी बढ़ जाती हो कि आपको डिप्रेशन होने लगे? समझ ही ना आ रहा हो आपको कि आपने काम को कहाँ से शुरू और कहाँ पर ख़त्म करना है। अक्सर ख़वातीन का थोड़ा सा काम करने के बाद सुस्ती और काहली का शिकार हो जाना, कमज़ोरी महसूस करना, थक जाना और जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाना, और फिर यह गुस्सा झुंझलाहट और चिड़चिड़ाहट बच्चों, शोहर और घर वालों पर ही निकलता है। होता है ना अक्सर ऐसा आपके साथ भी? देखिए, मेरी वीडियोस का मकसद डेली रूटीन शेयर करने के साथ साथ आप सबकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रूमिंग, सेल्फ केयर और डेली रूटीन वर्क में एक्टिवली और एनर्जेटिकली आपको मोटिवेट करना भी होता है। आज के इस व्लॉग में मैं कुछ ऐसी ही बातें आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ जो ना सिर्फ आपको आपके घर के कामों में एक्टिवली और एनर्जेटिकली करने में मदद करेंगी, बल्कि आपको डिप्रेशन और स्ट्रेस से भी बाहर आने में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। अक्सर औक़ात जब घर में कुछ एक्स्ट्रा पार्टीज़ या गैदरिंग होने लगती हैं तो उसी हिसाब से काम का लोड और रेसिपीज़, किचन के काम का वर्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसे में अगर ख़ातून खाना यानी कि मेरी वो बहनें जो हाउस वाइफ, होम मेकर्स, हाउस ओनर्स भी हैं, उन पर काम का वर्क बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में वो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होकर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाती हैं और सुस्ती और काहली महसूस करने लगती हैं। और याद रखिए, एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से आप सब में सुस्ती और काहली के साथ साथ सबसे ज़्यादा आपको जो चीज़ महसूस होती है वो होती है आपका कमज़ोरी महसूस करना। मेरी कई बहनें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शिकार होती हैं। सो आज मैं आपके साथ कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से टिप्स और पॉइंट्स शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कि उनमें से कुछ आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सके। उसके लिए देखिए, सबसे पहले तो अपने एक्शन और एटीट्यूड को कंट्रोल करें। जैसा कि अक्सर मैंने ये देखा है, ख़वातीन घर में फैलावे पर, चीज़ों के फैलाने पर, टॉयज़ के फैलाने पर बच्चों पर बहुत ज़्यादा चीखती चिंगाड़ती हैं। देखिए, इससे कुछ फ़ायदा नहीं। चीखना, चिंगाड़ना और गुस्सा करना, ये सब सिर्फ़ और सिर्फ आपकी अपनी सेहत के लिए नुकसानदेह है। सो इस चीज़ को सबसे पहले आप अवॉइड कीजिए। शोर मचाने या चिल्लाने की बजाय आप आराम से या तो बच्चों को समझाइए, अगर वो थोड़ा सा ऐसी एज में हैं जहाँ पर वो आपकी बात को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो उन्हें तरीका सिखाइए कि इस तरह से खेलने और यूज़ करने के बाद अपनी चीज़ों और टॉयज़ को सिमेट्री से, इस तरीके से वो मैनर्स के साथ, एटिकेट्स के साथ अपनी अपनी जगह पर असेंबल कर लें। और अगर वो ऐसी एज में नहीं हैं, बहुत छोटे हैं, टॉडलर्स हैं, तो ज़ाहिर बात है ये काम आपने खुद ही करना है। सो चीखने, चिल्लाने और गुस्सा करने की बजाय बेहतर यही है कि आप उठिए और आराम से इन सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर रख दीजिए। तो आपके साथ बच्चे इस एज में हैं कि आपकी बात को समझ सकें, तो उनको अपने साथ लगाइए, प्यार से समझाइए और छोटे छोटे स्टेप्स में उनको अपने साथ हेल्प करना बताइए। उनको पॉइंट बताइए कि आपके साथ वो किस पॉइंट से आपकी हेल्प कर सकते हैं। और अगर कोई भी घर में आपका इस पॉइंट ऑफ व्यू से साथ नहीं देता, तो आपको उस बात पर जलने, कुड़ने या गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके साथ साथ आप कोई भी वीडियो या किसी का भी व्लॉग जो आपको पसंद है साथ में प्ले कर लीजिए। आप वीडियोस भी देखते जाइए, आप मोटिवेट भी होती जाएंगी, आपकी इन्जॉयमेंट भी साथ साथ रहेगी और आपका ध्यान जो है बस इस टेंशन और डिप्रेशन से भी हटा रहेगा और आपका काम भी मीनवाइल ख़त्म हो जाएगा। आप अपने आप को खुद मोटिवेट करेंगी तो ही आपसे घर के काम हो पाएंगे और इस तरह से आप टेंशन से भी बची रहेंगी। नंबर सेकंड, देखिए, थोड़ा थोड़ा करके और रोज़ाना की बुनियादों पर अगर आप घर के हर हिस्से की डस्टिंग करती हैं, डेली बेसिस पर आप थोड़ा थोड़ा करके किसी भी रूम की, बेडरूम की, लिविंग की, डाइनिंग एरिया की डस्टिंग खुद से करती हैं, हेल्पर ना होने के बावजूद भी, या आपके साथ हेल्पर है भी तो भी, तो यकीन मानिए आप पर इस तरह की डस्टिंग वगैरह का एक्स्ट्रा जो बर्डन है बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। और बारी बारी आपके तमाम घर के जितने भी रूम्स हैं, जितनी भी प्लेसेस हैं, कॉर्नर्स हैं, वो डस्टिंग से बिल्कुल साफ़ रहेंगे, नीट एंड क्लीन रहेंगे और आपकी अपनी तबीयत पर भी इसका बहुत अच्छा इम्पेक्ट पड़ेगा। याद रखिए, 10 या 20 मिनट्स अगर आप अपने हर कमरे को बारी बारी डेली बेसिस पर देती हैं ना, तो इस तरह से आपके लिए ना तो डस्ट जमा होती है और ना ही सारे घर की डस्टिंग करते करते आपके घंटों लगेंगे। नंबर 3 पॉइंट इज़ दैट किचन हो या बाथरूम्स को साफ़ करने की ड्यूटी आपके पास हेल्पर है तो वेल एंड गुड, लेकिन मैं आपको ये बात ज़रूर शेयर करूँगी कि हेल्पर्स के बावजूद भी हमें ख़ुद अपने घर को देखना पड़ता है। जब तक एक हाउस ओनर, हाउस वाइफ, जो भी होम मेकर है, अपने घर की सुपरविज़न खुद नहीं करती, वो घर कभी भी असम्बल और सिमेट्री में नहीं रहता। हेल्पर्स बेशक आप 2, 10 जितने चाहें अफोर्ड करें, कर सकती हैं और ज़रूर करिए।
अपनी हेल्प के लिए, अपनी आसानी के लिए। लेकिन याद रखें, आपको अपने घर को खुद तवज्जो देनी पड़ती है, वरना आपके घर की कोई सिमेट्री, कोई सिटिंग बाकी नहीं रहती। अगर आपने ये तमाम काम खुद से करने तो स्टेप बाय स्टेप आप किचन, वॉशरूम्स, लिविंग एरियाज़ और बेडरूम पर वन बाय वन आती जाइए और उनको डस्टिंग करते जाइए, हुआ करते जाइए। और अगर आपका लिविंग एरिया, लॉन्च एरिया बिल्कुल कंबाइन है या आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं, तो आप इस तरह के कामों को एक दूसरे के साथ डिवाइड भी कर सकते हैं। घर में जितने अफराद होते हैं तो वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। अगर मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम पर यहाँ पर बात स्टार्ट कर दूँ, तो मैं बात आपको कर रही हूँ आपके अकेले होकर घर के कामों को मैनेज करने की। तो देखिए, अपना काम आप साथ में करते जाइए, अपने घर के काम को करते हुए आप इंजॉय करिए और हिम्मत से काम लें। कोई भी वीडियो लगाते हुए अगर आप कोई भी इस तरह से नाते सुनने का शौक़ रखती हैं, या आप कोई भी इंटरटेनमेंट साथ में लगा कर टीवी शो देखने का शौक़ रखती हैं, तो वो भी लगाइए। आपका टाइम भी गुजरता जाएगा और आपके काम भी होते जाएंगे। नंबर 4 पॉइंट इज़ दैट मोटिवेट योर सेल्फ एंड यस यू कैन डू इट। हमेशा ये सोच कर काम करें कि हाँ जी, आप अपने घर का हर काम खुद कर सकती हैं। किसी का इंतज़ार किए बगैर आपको किसी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि बढ़ते जाएं, आप अपने काम खुद करती जाएं। इसलिए बेहतर यही है कि ख़ुद को, अपने आप को आप काम करने के लिए हिम्मत दिलाएं और मोटिवेट करें ख़ुद को कि हाँ जी, मैं ये सारे काम दूसरों से बेहतर अपने हाथ से, खुद अपनी मर्ज़ी से बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ। जब आप दूसरों पर डिपेंड करती हैं या किसी हेल्पर पर डिपेंड करती हैं, तो ये देखिए, आपकी तबीयत पर, आपके मिजाज पर भी इस चीज़ का बहुत इम्पैक्ट होता है। और आपके मिजाज के हिसाब से, आपकी मर्ज़ी के हिसाब से कभी भी हेल्पर वो काम नहीं कर पाती जो आप चाह रही होती हैं। सो कुछ भी हो जाए, आपके पास अगर हेल्पर है या नहीं, देखिए, आप हाउस ओनर हैं, घर की सरबराह हैं। जब तक आप खुद अपने घर में ख़ुद को एक्टिवली घूम फिर कर इस तरह से लुक आफ्टर नहीं करेंगी जैसा कि करना चाहिए, आपके घर का ख्याल आप जैसा कोई दूसरा नहीं रख सकता। आप अपनी मर्ज़ी की मालिक हैं। आपकी मर्ज़ी जैसा सुकून नहीं मिल सकता आपको अपने घर में, जब तक कि आप ना चाहें। नंबर 5 पॉइंट इज़ दैट, देखिए, कोई भी काम करने को अगर आपका दिल नहीं चाह रहा, तो कोई मोटिवेशनल वीडियो, कोई मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो लगा लीजिए और साथ साथ आप अपना काम करते जाइए। उसकी बातों से आपको काफ़ी फ़ायदा भी मिलेगा, आपके कानों में उसकी बातें भी आती जाएंगी और आपका साथ साथ जल्दी जल्दी काम भी ख़त्म होता जाएगा। और मोटिवेशनल स्पीकर्स को तो सुनते हुए आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। नंबर 6 इज़ दैट पावर ऑफ टेलिंग टू योर सेल्फ यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। देखिए, अक्सर मेरी बहनों को थकावट, सुस्ती, काहली बहुत ज़्यादा फ़ील होती है, और स्पेशली वो मेरी बहनें जो कि घर से बाहर जाकर जॉब करती हैं, वर्किंग वुमेन हैं। तो जब वो जॉब से थकी हारी घर आती है, तो ज़ाहिर बात है उनमें बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि अब घर के कामों पर भी इतने घंटे लगाएं। तो उनको चाहिए कि वो ऐसे में स्टेप बाय स्टेप अपने कामों को डिवाइड करके स्लोली, ग्रेजुअली करें। अगर देखा जाए तो किसी हद तक मैं भी वर्किंग वूमेन हूँ। मेरे साथ 2 चैनल्स का वर्क तो चलता ही है। मुझे अपनी ऑफिशियल टीम के साथ कनेक्टेड रहना भी होता है, और मेरे साथ जो प्रोफेशनली बुटीक वर्क है उसका भी बहुत ज़्यादा बर्डन मेरे साथ चलता है। इसी तरह से जो वर्किंग वूमेंस होती हैं, आई नो वेरी वेल कि ऐसी लेडीज़ में बहुत ज़्यादा सुस्ती और कुछ भी ना करने को दिल जब उनका किसी काम के लिए नहीं करता, तो वो काफ़ी ज़्यादा झुंझलाहट का शिकार होती हैं। तो मैं आपको यही टिप दूंगी कि आप अपने माइंड में इस नेगेटिव बात के आते साथ ही ख़ुद को, इस बात को इग्नोर करें और उठ खड़ी हों कि नहीं, अभी और इसी वक्त मैंने अपने काम को ख़त्म करना है, आज के काम को कल तक मैंने नहीं डालना है। तो इसी वक्त क्यों नहीं। मैं भी अपने आप को ख़ुद जब तक मोटिवेट नहीं करती, यकीन मानिए बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कोई भी काम करने का दिल नहीं कर रहा होता, इंसान एग्जॉस्टेड हो जाता है, लेकिन अपने आप को ख़ुद मोटिवेट करना होता है, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैं अपने काम को ख़ुद अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अपनी मर्ज़ी की चॉइस के अकॉर्डिंगली बेहतर कर सकती हूँ। मेरी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी मेरे लिए मेरा काम नहीं कर सकता। तो ज़ाहिर बात है, मैंने अपने आप के लिए हिम्मत और मोटिवेशन ख़ुद को खुद ही देनी है। अपने चैनल वर्क के साथ साथ अपनी ऑफिशियल टीम को भी मैसेजिंग करना मेरे रोज़मर्रा के कामों में शामिल है। तो ज़ाहिर है कि मुझे भी इन सब कामों के लिए अपने आराम के वक्त से ही टाइम निकालना और हिम्मत करनी पड़ती है। अगर आप अपने माइंड को सुनेंगी, उसको थकावट और उसकी नेगेटिविटी पर हर वक्त ध्यान देंगी, तो यकीन मानिए कि फिर आपके रोज़मर्रा के काम आपके लिए बोझल ही बने रहेंगे, बोझ ही बने रहेंगे, और कभी भी आपके घर के काम ख़त्म नहीं होंगे, बल्कि बढ़ते जाएंगे। ज़ाहिर बात है, जब आप हिम्मत नहीं करेंगी, उठेंगी नहीं, इनको ख़त्म करने का नहीं सोचेंगी, तो फिर कोई भी आपकी मर्ज़ी के हिसाब की, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपका काम कभी ख़त्म नहीं कर पाएगा। देखिए, घर के काम तो रोज़ाना के ही होते हैं,
तो फिर आज और अभी से क्यों नहीं ख़ुद को एनर्जेटिकली और एक्टिवली बनाने के लिए मोटिवेट करें, हिम्मत करें और कोशिश करें कि आज के काम को आज ही ख़त्म करें। ऑलवेज़ चूज़ मिनी प्रोजेक्ट्स। देखिए, डाइनिंग एरिया आयरनिंग करना, किचन और लिविंग को क्लीन कर लेना, लिविंग बेडरूम के साथ साथ डस्टिंग करना, ये अलग अलग और थोड़े थोड़े छोटे छोटे कामों को वक्फे वक्फे से प्लान करके स्मॉल लेवल पर करने की कोशिश करें। इस तरह से ना तो आप थकेंगी, ना आपको सुस्ती फील होगी और ना ही आपको कमज़ोरी फील होगी। और इसके साथ साथ आप अपनी डाइट पर भी फोकस करें, अच्छी प्रोटीन और कार्ब्स वाली डाइट लें। कोई भी डिटॉक्स वाटर सारा दिन अपने साथ रखें। टेंगलर में आप अपने साथ कोई भी डिटॉक्स वाटर या जो ज़्यादातर आप प्लेन वाटर पीती हैं उसका भी साथ में ज़रूर इंटेक करती जाए, ताकि आपको किसी भी किस्म की कमज़ोरी फील ना हो। और इसके साथ साथ आप अगर डीप क्लीनिंग कई कई दिन के बाद और घंटों के बाद करने का सोचती हैं तो यकीन मानिए फिर आपके लिए घंटों के साथ साथ वीक भी लग जाते हैं। और अक्सर मैंने ऐसी ख़वातीन को भी देखा है जो इतनी सुस्त और कायल होती हैं, जो घर की सफाई महीनों बाद करती हैं। अक्सर तो ऐसी भी हैं जो कि इवेंट वाइज घर की तरफ तवज्जो देती हैं और घर की साफ़ सफाई करती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो याद रखिए कि घर को, घर के कामों को आपने सबसे पहले तो इबादत समझकर और दिल से शौक़ और ख़ुशी के साथ इंजॉय करके करना है। तो देखिए फिर आपके घर के काम कितनी आसानी से और ईज़िली होते हैं और आपको कोई बोझ भी नहीं लगेगा, आपको कोई थकावट नहीं होगी, कोई कमज़ोरी फील नहीं होगी। अपने बिल्कुल मी टाइम से थोड़ा बहुत टाइम निकालें, अपने आप को भी तवज्जो दें, अपने आप पर भी फोकस करें और अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के साथ साथ अपने घर को भी फोकस करें। आजकल तो फैशन है घर को डेकोरेट करना, घर की सारी जो भी है रेनोवेट करना, ये सब कुछ फ़ैशन में हो गया, ट्रेंडिंग में हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। हमेशा अपने माइंड को मनफी सोचों और मनफी लोगों से दूर रखिए। जैसे अगर कोई भी घर वालों में से आपकी हेल्प नहीं करता तो डेफिनेटली आप उनके लिए मनफी सोचने लगते हैं। इंस्टेड मनफी सोचों के आप अपनी सोचों को मुस्बित सोचों की तरफ लगाइए और उन लोगों से स्पेशली दूर रहिए जो कि आपको नेगेटिविटी की तरफ लाते हैं। आई होप आज का व्लॉग आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट व्लॉग तक नए टॉपिक और नई बातों के साथ। अल्लाह हाफिज़।